2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर शहर के गांधी आश्रम में गांधी जयंती मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और समाज सेवी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश राजेश कुमार देओलिया मौजूद रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में एसपी अगम जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर ही देश आगे बढ़ा है। सच्चाई और प्रेम के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। Where there is love, there is life. जानते भी हैं। महात्मा गांधी जी का हमारे देश में तो बहुत बड़ा योगदान है ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे भी महात्मा गांधी जी को पढ़ने का अवसर मिला, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो गांधी जी के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ने का अवसर मिला। पिछली बार मैं यहाँ आया था, मैंने शायद तब भी बताया था, इस बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम में हमारा लास्ट में इंटरव्यू होता है तो उसमें मेरे से पूछा भी गया था कि इतिहास के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो। तो उस समय फिर मैंने गांधी जी का ही नाम लिया था। और आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने न सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक पटल पर बहुत बड़ा हमारे देश के लिए योगदान दिया है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने ऐसी कई चीज़ें हमें सिखाई हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें सिखाई। महात्मा गांधी जी एक जंतर भी देते थे। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो एक किताब के पीछे लिखा भी होता था, अभी पता नहीं आप लोग उसको पढ़ पाए हैं या नहीं। उसमें वो यही कहते थे कि जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा अहम हम पर हावी हो रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे आसपास ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहुत ही असहाय हमने देखा हो, और जो हम कृत्य करने जा रहे हैं वो उसको सहायता देगा या नहीं देगा। यदि देगा तभी हमें उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों, आप सभी उसको अमल में लाएंगे। यहाँ पर गांधी आश्रम में सभी लोग ऐसे हैं जो कि महात्मा गांधी जी की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। आपके टीचर्स ऐसे हैं जो बताते हैं। उसी का थोड़ा सा हमको डेमो अभी आपके नुक्कड़ नाटक में भी देखने को मिला। आपने मोबाइल एडिक्शन को लेकर के बहुत ही अच्छा एक नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया। बच्चों में वो एडिक्शन है ऐसा नहीं है, बल्कि अभी तो ऐसा देखने में आता है कि हम सभी बड़े लोगों में भी वो एडिक्शन लगभग आ गया है। यदि कुछ आवश्यकता नहीं भी होती है तो भी मोबाइल हाथ में ही रहता है। आप लोग हो सकता है गेम्स के लिए यूज़ करते होंगे, लेकिन बाकी लोग भी बिना काम के, हम लोग भी सोशल मीडिया पर बने ही रहते हैं। तो आप लोगों के नाटक से न सिर्फ आप लोगों को शिक्षा मिली होगी, बाकी लोगों को, बल्कि हमें भी एक शिक्षा मिली है और एक पाठ मिला है कि हाँ, जब जितना आवश्यक है उतना ही मोबाइल का उपयोग करना चाहिए।